जवाब लेंगे एमपी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधा लिए चलते दर्शकों को इस बीच के प्रारंभ में 9:09 पर 144 प्रत्याशी, जिनका टोटल 9 होता है। एक विचित्र संयोग है, आज अपनी सूची घोषित की है और इससे भी ज्यादा सुखद अनुभूति में इसलिए कहना चाहूंगा, जो एक बड़ा संकेत है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार की अराजकता, अनाचार, पाप, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व ने अपने 144 प्रत्याशियों के माध्यम से राजनीतिक 144 धारा लगाई है और 17 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा उस दिन जनता कर्फ्यू लगाएगी और इस अराजक सरकार की उलंडता से और हिंसा से मध्य प्रदेश के राजनीतिक वातावरण और सुरक्षा की भावना को एक नया इतिहास रखकर जनता कर्फ्यू के माध्यम से संदेश देगी। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक विचित्र संयोग यह भी बन रहा है कि माता की सवारी सिंह है और लिस्ट जारी होने के बाद आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सिंह आपके सामने हैं, जो वैसे भी सिंह हैं, राजनीतिक रूप से भी सिंह हैं, अपनी वाणी से भी सिंह हैं और अपने कर्म से भी शेर हैं। मैं आग्रह करूंगा एआईसीसी के इस शेर चरणजीत सप्रा साहब से कि वे एक शुभ घड़ी में पार्टी के संदेश को हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ शेयर करें। आदरणीय सप्रा साहब। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मीडिया के हेड हमारे भाई श्री के मिश्रा साहब, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सामने बैठे सभी हमारे पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबको नवरात्र उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से आदरणीय के मिश्रा साहब ने अभी आपको बताया कि नवरात्र का पहला दिन, नवरात्र के शुभ आरंभ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम नवरात्र के पहले दिन पर अपनी लिस्ट की घोषणा करेंगे, हमने उस वादे को निभाया है। इसके लिए मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को और मध्य प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के हर व्यक्ति को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की है। सभी 144 योद्धा, ये सब ऐसे योद्धा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ, लूट, कुशासन, भ्रष्टाचार, छल कपट और खोखो से बनी हुई सरकार, खोखो से बनी हुई सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सत्ता बल और धन बल के पुरजोर उपयोग से ये सरकार बनी थी। आप सबको पता है, मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है। तो जो छल कपट से और खोखो से बनी हुई सरकार है, उसका पर्दाफाश हमारे ये 144 योद्धा करेंगे। आदरणीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से ये प्रक्रिया हुई। जो पीसीसी की तरफ से सर्वे था, राज्य का जो हमारा नेतृत्व है उनसे सलाह मशवरा करके और केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से ये उम्मीदवारों की घोषणा हुई है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कांग्रेस लोकतंत्र से चलती है, ठोक तंत्र से नहीं चलती। और ठोक तंत्र विशेष रूप से इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जब प्रत्याशी डिक्लेयर हुए, जब 7 सांसदों के नाम आए और केंद्रीय मंत्रियों के नाम आए, तो उनके चंद वरिष्ठ नेता जैसे नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय को यह भी नहीं पता था कि उनको विधायक। तो चलिए, लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बीजेपी कांग्रेस का पक्ष भी हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही हम राजनीतिक विश्लेषज्ञ से भी लगातार जान रहे हैं कि वो किस तरीके से इस लिस्ट को देखते हैं और ये मेगा कवरेज जारी रहेगी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 वर्षों से मुख्यमंत्री है आदरणीय शिवराज चौहान जी का नाम चौथी लिस्ट में डिक्लेयर करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके चेहरे को पसंद नहीं करता है और उनके चेहरे पर दाव नहीं लगाना चाहता है। 7 सांसद और केंद्रीय मंत्री देकर के उन्होंने शिवराज चौहान जी के चेहरे को नकारा है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि शिवराज चौहान एक चला हुआ कारतूस है और मात्र एक चला हुआ कारतूस ही नहीं बल्कि एक फ्लॉप शो है। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने यह सिद्ध किया है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता को उतारा है, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल ब्रॉथ, यानी बहुत सारे रसोइये जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो खाना खराब होता है। तो ये संकेत मात्र कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये संकेत दे रहा है। हमने जो पहली सूची जारी की है वो कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। स्पष्ट चेहरे हैं, स्पष्ट रणनीति है, स्पष्ट घोषणाएं हैं और उसके तहत हमने उस वादे को भी पूरा किया जो हमने रायपुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और रायपुर के सेशन में हमने किया था कि नौजवान यानी 50 वर्ष की कम उम्र वाले जो नेता हैं उनको हम प्रतिनिधित्व देंगे। तो इस 144 में 50 वर्ष से कम उम्र वाले 65 प्रत्याशी हैं, 69 वर्तमान विधायकों को टिकट मिला है, सामान्य 47 हैं, ओबीसी 39 हैं, शेड्यूल कास्ट 22, शेड्यूल ट्राइब के 30, महिला 19 और ये हमारी अब पहली लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की 4 लिस्ट के बाद भी महिलाओं की संख्या मात्र 12 पर है। यानी जो महिला सशक्तिकरण के जुमले बोलते हैं उनका भी यहां पर इस लिस्ट के जरिए से पर्दाफाश हो रहा है। शिवराज चौहान जी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है विक्रम मस्ताल जी के रूप में जो अत्यंत पॉपुलर है,